हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फिजिक्स के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 रहेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फोटो सेल आधारित हैं। फोटो सेल ये किस पर आधारित हैं? धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो फोटो सेल किस पर आधारित हैं? तो याद रखिएगा, फोटो सेल आधारित हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर फोटो सेल आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किरणें ये किसके समूह हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं कैथोड किरणें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो संक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है? रेडियो संक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु पूछा गया है तो 0.6931 बाई लैम्डा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि क्षय गुणांक की एसआई इकाई है। तो क्षय गुणांक की एसआई इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा, हर्ट्ज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षय गुणांक की एसआई इकाई है तो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो 140 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक दृष्टकारी की तरह। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि निवेश वोल्टेज प्रतिधारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रवर्धक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, आभासी और उल्टा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी और उल्टा बनता है ना। 9 का राइट आंसर आभासी और उल्टा नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दूर या दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यहाँ पर उत्तल लेंस का व्यवहार दीर्घ या दूर दृष्टि दोष के लिए होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो आसमान का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है
13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एकवर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी। तो एकवर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं समान हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब उनकी कलाएं समान हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य है। तो डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य निम्न में कौन है? तो लैम्डा बराबर एच बट्टा एम भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लैम्डा बराबर एच बट्टा एम भी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी? तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच कौन सा संबंध सही है? तो ये माइनस डी वी बटा डी एक्स होता है और एक्स के जगह पर आर दिया गया है माइनस ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा अनुकरणुपाती होती है। तो ये आर के पावर -3 के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पिको फैराड मात्रक है। पिको फैराड मात्रक है, तो पिको फैराड मात्रक होता है वैद्युत धारिता का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिको फैराड मात्रक है वैद्युत धारिता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो याद रखिएगा प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो 9 किलोमीटर। राइट आंसर सी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है किसी धातु का पारा वैद्युतांक होता है। तो किसी धातु का पारा वैद्युतांक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, किसी धातु का पारा वैद्युतांक होता है अनंत। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a डॉट बी से प्राप्त होता है तो वह द्वार कौन है? तो यहाँ पर a डॉट बी है, तो ये हो जाएगा a एंड d एंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ये होगा। 23 नंबर देखिए कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। तो अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 1 EV। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशो आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? यहाँ पर निर्गम आवृत्ति पूछा गया है, तो ये 100 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि संकीर्ण का मापन किया जाता है। संकीर्ण का मापन किया जाता है, तो ये हो जाएगा डेसीबेल में। राइट आंसर बी हो जाएगा, डेसीबेल में किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो ये उच्च धारा उत्पन्न करता है, हाई करंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो उच्च धारा उत्पन्न करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा B² 2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन
मान मापा जाता है? कौन मान मापा जाता है? तो ये हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन मान मापा जाता है? तो याद रखिएगा मूल औसत वर्ग मान। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि डीएस वेक्टर क्षेत्र सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी लंबवत हो तो तब डीएस क्षेत्र फ्लक्स क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शून्य यानी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ओम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है, 0 होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई है, कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा कॉस फाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ई भी बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की प्रकृति पूछा गया है, तो अपसारी होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा अपसारी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण वेक्टर टाउ का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक, तो स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा स्वप्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अवमंदित होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अवमंदित होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत ये किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर विक्षेप थीटा के। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक गैल्वेनोमीटर की अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो इस समानांतर निम्न प्रतिरोध में जोड़ा जाता है ना, 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? तो m/n होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदिष्ट करते हैं? तो कौन यहाँ पर शैथिल्य प्रदिष्ट करते हैं? तो लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई m बटा r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलम प्रति मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर होता है। यहाँ पर रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक पूछा गया है तो कूलम प्रति मीटर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र पूछा गया है तो ये हो जाएगा MLT इनवर्स 3A इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश पर परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र घटता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। निरक्षीय स्थिति में पूछा गया है तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है? तो याद रखिएगा 0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है तो राइट आंसर 57 का ए हो जाएगा, प्रतिरोध में हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, निरूपित है तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति पूछा गया है तो 50, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, कौन सी धारा होती है? AC धारा होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब पूछा गया है तो अवतल दर्पण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? समतुल्य लेंस की क्षमता पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा P1 + P2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला है P1 + P2, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम पूछा गया है तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो कम पूछा गया है तो बैगनी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है? तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है
कि निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा DC। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात क्या होगा। प्रतिरोधों के अनुपात पूछा गया है तो 3:2 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी। किसी तार का प्रतिरोध दिया गया है 500 ओम तो उसकी विद्युत चालकता पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया है तो n² होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा n²। 68 नंबर क्वेश्चन है विभवमापी की सुग्रहता को बढ़ाने के लिए इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है। वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा गया है तो किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है ऊर्जा संरक्षण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन, एम्पियर मीटर, ये तीनों जो हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हैं, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th का सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 5 फरवरी क्लास 12th फिजिक्स आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर और सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा। क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 5 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर भी यहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा।